अब बेटा तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन में डाउट था कि द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ द जीपी आर ए एंड बी, इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स प्रूव दैट p स्क्वायर इक्वल्स टू ab टू द पावर n। जो बेटा इसमें जैसे सॉल्व किया, ये है g को ले लिया a आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ओके। तो फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए और कॉमन रेशियो को r लिया, ठीक है बेटा। तो गिवन फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू स्मॉल a, यहाँ पे क्या दिया था देखो, फर्स्ट टर्म इज a and nth टर्म इज b। तो nth टर्म क्या होगा, a r टू दी पावर n माइनस वन इक्वल टू b। अभी इस जगह पे प्रोडक्ट करोगे, अच्छा प्रोडक्ट मीन्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, n टर्म्स। हाँ, तो p इस जगह पे क्या होगा, a एक 1 2 3 4 कितने n बार है, तो a टू दी पावर n हो जाएगा। और इसका फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म n माइनस वन है। तो जो ए बी का फॉर्मूला जो तुमने 10th क्लास में पढ़ा था, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n इक्वल टू क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। लेकिन यहाँ पे लास्ट टर्म क्या दिया बेटा, लास्ट टर्म जो है nth टर्म n माइनस वन है, तो n माइनस वन n माइनस वन इंटू n माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ जाएगा इसका, दैट विल बी n इंटू n माइनस वन बाई 2। बिकॉज जब n होता है तब n इंटू n प्लस वन बाई 2 होता है, और जब लास्ट में n टर्म कितना होता है, n माइनस वन, n माइनस वन होगा तो n माइनस वन इंटू n माइनस वन प्लस वन बाई 2, तो हो जाएगा n इंटू n माइनस वन बाई 2, ठीक है। अब ये इस जगह पर आ गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे मान लो इसको स्क्वायर किया तो पी स्क्वायर चाहिए, तो पी स्क्वायर इक्वल टू ए टू दी पावर 2n, और इसके ऊपर स्क्वायर होगा तो 2 घट जाएगा, तो आर टू दी पावर n इंटू n माइनस वन। उसके बाद पी स्क्वायर इक्वल टू ए टू दी पावर n को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए टू दी पावर n ए टू दी पावर n, तो ए टू दी पावर 2n, और इसमें लिख दिया ए n माइनस वन होल टू दी पावर n। दैट मीन्स इसमें चीज़ आ जाएगा ए टू दी पावर n है और यहाँ पे n है ना, तो ए आर टू दी पावर n माइनस वन होल n, तो इसके पावर n आ जाएगा, इसमें से फिर n इंटू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से लिख दो। अब इसके बाद क्या होगा, b था तो b टू दी पावर n आ गया, तो पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी टू दी पावर n। समझ में आ गया, तो फिर मेरे को लिख के सेंड कर देना है।